अहमदाबाद के BSUP आवासों से बेदखली का नोटिस पीड़ित परिवारों ने पेश की आपत्ति। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद शहर में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, BRTS प्रोजेक्ट और अन्य विकास योजनाओं के चलते सन 2008 से 2015 के बीच हजारों गरीब परिवारों को जबरन हटाकर शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित BSUP बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर योजना के मकानों में पुनर्वसित किया गया था। इन योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वसित किए गए परिवारों को अब तक न तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं दी गईं और न ही नगर निगम AMC द्वारा इन कॉलोनियों का समुचित रखरखाव किया गया। जल निकासी, सफाई, सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का भारी अभाव लंबे समय से बना हुआ है। ताज़ा घटनाक्रम दिनांक 10 जून 2025 से 13 जून 2025 के बीच अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AMC द्वारा वटवा क्षेत्र की निम्न BSUP कॉलोनियों में रह रहे लगभग 3000 परिवारों को 7 दिन के भीतर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया। वसंत गजेंद्र गडकर नगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, कुशाभाऊ ठाकरे नगर, रेलवे साइड आवास योजना AMC ने इन कॉलोनियों की इमारतों को जर्जर बताकर उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है, जबकि यहां रह रहे परिवारों के लिए न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और न ही कोई ठोस पुनर्वास नीति की घोषणा की गई है। स्थान अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AMC दक्षिण जोन कार्यालय मणिनगर अहमदाबाद। न्याय की मांग। इन कॉलोनियों के निवासी, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, 14 जून 2025 को AMC के दक्षिण जोन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना लिखित जवाब जमा कराया। इन लोगों ने नगर निगम से अपील की कि उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के घरों से न निकाला जाए। इस कानूनी प्रक्रिया में पीड़ित परिवारों की ओर से एडवोकेट शमशाद पठान और एडवोकेट इम्तियाज पठान ने उनकी पैरवी की। नोट: पीड़ित परिवारों ने किसी भी प्रकार के टकराव या विरोध की बजाय लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष AMC के समक्ष रखा है। की नोटिस का जवाब हमने सबका जवाब ऊपर हमने जमा करवा दिया है, ठीक है। और आज हमने ये कहा है कि हमारा जवाब है, और आपने जो नोटिस दी है वो नोटिस में आपने ये नहीं बताया है कि किसके घर में कितना नुकसान है कि जिससे हम उसको रिपेयर करवाएं। आपने कोई सर्वे रिपोर्ट हमको नहीं दिया है, तो वो सर्वे रिपोर्ट भी अगर कोई है तो हमको बताओ, क्योंकि हमारी जो बस्ती है वहाँ पे गटर बराबर नहीं है, पानी बराबर नहीं है, लाइट बराबर नहीं है। जो प्रॉब्लम है उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। जो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वटवा के 4 मालिये के मकान, हो सकता है कहीं पे कुछ नुकसान है, लेकिन इतना बड़ा भी नुकसान नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कॉर्पोरेशन नोटिस दे दे। लेकिन असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर केविन कापड़िया ने ये कहा कि ये हमारी एक रूटीन प्रोसेस है, हम सभी को इस तरह नोटिस देते हैं, और हमने पूरे अहमदाबाद में इस तरह की नोटिस दी है। हमारा सर्वे चालू है, जिसका जर्जरित होगा उसका कॉर्पोरेशन अपने तरीके से काम करेगी। सबको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन्होंने मौखिक तौर पे कहा है। हमने मांग की है कि आप लिखित में दो, तो उन्होंने बोला आप अपना लिखित जवाब दो, हम उस लिखित जवाब का कॉपी आपको देंगे। तो वो बताएंगे हमको कि किसके घर में कितना रिपेयरिंग करवाना है, क्या है, उसके बाद आगे की कार्यवाही हम भी करेंगे। और लेकिन हमने जैसे कि बटवा में उस दिन कहा था, वैसे ही आज मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मकान 10 साल, 12 साल, 15 साल में अगर रहने लायक कॉर्पोरेशन मानती है कि ये रहने लायक नहीं रह गए, जर्जरित हो गए हैं, तो ये जवाबदारी किसकी है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप फरियाद दो, हम कार्यवाही करेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा, ये थोड़ा सा बारिश हम लोग भी देख लेंगे, बारिश का मामला थोड़ा सुलझ जाए, 10, 12, 15 दिन के बाद हम फिर से बड़े उसमें, तब हम 10,000 लोगों को एक साथ लेकर इस कचहरी पे, या तो लाल दरवाजा वाली कचहरी पे, हम लोग 10,000 फरियाद पूरे अहमदाबाद से एक साथ देंगे, और जिसने भी मकानों को बनाने में भ्रष्टाचार किया है उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, ऐसी मांग करेंगे। तो ही हमारे मकान सुरक्षित रहेंगे, हमको रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे। जब तक हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात नहीं करेंगे, तब तक ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, कोर्ट जाएंगे तो ये कह देंगे कि हमने तो इनको मकान दे दिए थे, अब मकान में रिपेयरिंग करवाने की जवाबदारी इनकी है। तो ये मकान रिपेयरिंग कराने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि तुमने और तुम्हारे अधिकारियों ने और जो कंपनी ने बनाए, उन कंपनियों ने इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, इसीलिए ये नौबत आई है। तो हमको ये चाहिए कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें, और ये भी कहें कि कॉर्पोरेशन इस तरह से हमारे मकानों के खिलाफ नोटिस नहीं दे सकता है। हमने उनको ये भी कहा है
कि आपने सिर्फ जनरल नोटिस दिया है, आप इस तरह जनरल नोटिस नहीं दे सकते। जिसका मकान जर्जरित है आप उसको नोटिस दो। उन्होंने कहा कि हम तो सबको देते हैं। मैंने बोला आप नोटिस दे रहे हैं तो आपके पास नोटिस के बाद ये कार्रवाई करने का भी हक है। तो बोले नहीं, हम फिर से एक और सर्वे करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके सामने हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अगर किसी के घर में थोड़ा बहुत टूटा फूटा है तो आप दूसरे तमाम खर्चे करते होंगे, आप बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, आप गुटखे खाते होंगे, आप तंबाकू खाते होंगे, घर में चैनल होगी, ये सब पैसों में से थोड़ी थोड़ी कटौती करके भी रहना आपको है। आज अगर हमारी लड़ाई के बाद कॉर्पोरेशन रुक भी जाता है, लेकिन रहेंगे तो हम ही लोग ना, तो वो थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग अगर आप लोग करवा लेंगे तो ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ा नहीं होगा। तो ये जवाबदारी भी हम हमारी समझे। दूसरी एक बात कि आपके यहाँ की समिति, आप लोग शरीफ भाई, कादर भाई और आपके वहाँ की जो टीम है उनके साथ मिलकर समिति को एक्टिव करो, ताकि ऐसे कोई मामले आए तो उन मामलों को आराम से लड़ा जा सके। ठीक है, तो अभी तुरंत घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका सर्वे चालू है, हम भी सर्वे की रिपोर्ट मांग रहे हैं। घर आगे सफा करेंगे, पीट का टूटी है, कोई मकान को रिपेयरिंग करेगी म्यूनिसिपैलिटी, बाकी बोर्ड को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपके आगेवान हमारे साथ में थे, हमारे शरीफ भाई भी थे, कादर भाई और आपके वहाँ के लोग भी थे, जिन्होंने वो सारी बात असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जो बोला वो सुनी है। तो इसीलिए तुरंत घबराने और डरने की बात नहीं, लेकिन इसलिए सो भी नहीं जाना है, इसके लिए सो नहीं जाना है। लड़ाई जो उस तरह के मैंने कहा है कि जो हम आपको बताएंगे, आपको उस तरह से इसमें कार्रवाई करते रहना। आज आप यहाँ पे आए हो, बारिश के बावजूद भी आए हो, तो ऐसे ही आगे कोई कार्यक्रम देते हैं आपके मकानों को। हम लोग आपको अहमदाबाद के दूसरे कार्यक्रमों के लिए नहीं, लेकिन आपके मकानों के सवाल के लिए आपको जब भी जहाँ हम बुलाएं वहाँ पर आप लोग आइएगा। जो भी कार्रवाई हमसे बन पड़ती है वो करेंगे। आज फिर दोहरा रहा हूँ कि किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे नाम पर, वकील के नाम पर आपसे पैसा उभरा रहा है तो प्लीज 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 पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो हमारा पेट्रोल जला के आए हैं, हमारे खीसे से हमारी चाय पीते हैं हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर आपसे कोई भी वकील के नाम पर पैसा मांग रहा है तो मेहरबानी करके उसको पैसा मत दीजिएगा। ये काम में कोई पैसा नहीं लग रहा है, जो लग रहा है वो हम खुद लगा रहे हैं या शरीफ भाई और उनके साथी जो भी खर्चा करना है कागज का वो कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है तो मेहरबानी करके आप पैसा ना दें। बाकी ये आप सब लोगों की खुद की लड़ाई है, खुद का मकान है, तो खुद के लिए अगर आप किराया करके आते हो वो पैसा कोई नहीं देगा। आपकी जेरोक्स कोई करती है, वो पैसा कोई नहीं देगा। वो अपने तरीके से अपने लोग जैसे आज एक साल करके आए ऐसे दोबारा जरूर। और अभी आप सब लोग जितने भी श्यामा प्रसाद के लोग हैं, दूसरे साइड के वो सबकी कॉपी के बाद पेपर दिए हैं और वो सिग्नेचर करके दे देंगे। वो सबकी कॉपी का एक एक सेट में साइन करके वो लेके वापस आ जाएंगे। और हमारे यहाँ पर ये जो लोग हैं अभी यहाँ आए वो सब लोग अपने घर में वापस भी जा सकते हैं। वो बाद में बात कीजिएगा भाई। टैक्स वाले ने जो मामले हैं उसके लिए आप लोग बना के भाई वो अरे बंद करो ना यार। वो तमाम की नोटिस का जवाब आज हमने सबका जवाब ऊपर हमने जमा करवा दिया है। ठीक है, और आज हमने ये कहा है कि हमारा जवाब है। और आपने जो नोटिस दी है वो नोटिस में आपने ये नहीं बताया है कि किसके घर में कितना नुकसान है कि जिससे हम उसको रिपेयर करवाएं। आपने कोई सर्वे रिपोर्ट हमको नहीं दिया है, तो वो सर्वे रिपोर्ट भी अगर कोई है तो हमको बताओ, क्योंकि हमारी जो बस्ती है वहाँ पे गटर बराबर नहीं है, पानी बराबर नहीं है, लाइट बराबर नहीं है। जो प्रॉब्लम है उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। जो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वटवा के 4 मालिये के मकान हो सकता है कहीं पे कुछ नुकसान है, लेकिन इतना बड़ा भी नुकसान नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कॉर्पोरेशन नोटिस दे दे। लेकिन असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर केविन कापड़िया ने ये कहा कि ये हमारी एक रूटीन प्रोसेस है, हम सभी को इस तरह नोटिस देते हैं और हमने पूरे अहमदाबाद में इस तरह की नोटिस दी है। हमारा सर्वे चालू है, जिसका जर्जरित होगा उसका कॉर्पोरेशन अपने तरीके से काम करेगी। सबको डरने और घबराने की कोई जरूरत
नहीं है, ये उन्होंने मौखिक तौर पे कहा है। हमने मांग की है कि आप लिखित में दो, तो उन्होंने बोला आप अपना लिखित जवाब दो, हम उस लिखित जवाब का कॉपी आपको देंगे। तो वो बताएंगे हमको कि किसके घर में कितना रिपेयरिंग करवाना है, क्या है, उसके बाद आगे की कार्यवाही हम भी करेंगे। और लेकिन हमने जैसे कि बटवा में उस दिन कहा था, वैसे ही आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये मकान 10 साल 12 साल 15 साल में अगर रहने लायक कॉर्पोरेशन मानती है कि ये रहने लायक नहीं रह गए, जर्जरित हो गए हैं, तो ये जवाबदारी किसकी है? मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि आप फरियाद दो, हम कार्यवाही करेंगे, हम उन पे एक्शन लेंगे। तो हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा, ये थोड़ा सा बारिश हम लोग भी देख लेंगे, बारिश का मामला थोड़ा सुलझ जाए, 10, 12, 15 दिन के बाद हम फिर से बड़े उसमें, तब हम 10,000 लोगों को एक साथ लेकर इस कचहरी पे या तो लाल दरवाजा वाली कचहरी पे हम लोग 10,000 फरियाद पूरे अहमदाबाद से एक साथ देंगे, और जिसने भी मकानों को बनाने में भ्रष्टाचार किया है उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, ऐसी मांग करेंगे। तो ही हमारे मकान सुरक्षित रहेंगे, हमको रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे। जब तक हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात नहीं करेंगे तब तक ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, कोर्ट जाएंगे तो ये कह देंगे कि हमने तो इनको मकान दे दिए थे, अब मकान में रिपेयरिंग करवाने की जवाबदारी इनकी है। तो ये मकान रिपेयरिंग कराने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि तुमने और तुम्हारे अधिकारियों ने और जो कंपनी ने बनाए हैं उन कंपनियों ने इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए ये नौबत आई है। तो हमको ये चाहिए कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें, और ये भी कहें कि कॉर्पोरेशन इस तरह से हमारे मकानों के खिलाफ नोटिस नहीं दे सकता है। हमने उनको ये भी कहा है कि आपने सिर्फ जनरल नोटिस दिया है, आप इस तरह जनरल नोटिस नहीं दे सकते। जिसका मकान जर्जरित है आप उसको नोटिस दो। उन्होंने कहा कि हम तो सबको देते हैं। मैंने बोला आप नोटिस दे रहे हैं तो आपके पास नोटिस के बाद ये कार्रवाई करने का भी हक है। तो बोले नहीं, हम फिर से एक और सर्वे करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके सामने हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अगर किसी के घर पे अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।